गुरु महाराज की जय। शिवोहम। श्रीमत् परब्रह्म गुरु स्मरामि। श्रीमत् परब्रह्म गुरुं वदामि। श्रीमत् परब्रह्म गुरुं नमामि। श्रीमत् परब्रह्म गुरुं भजामि। ओम। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज श्रीमद् भगवद गीता का और यह 40वां श्लोक है। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। इस श्लोक के अंदर भगवान ने जो कल बात कही थी कर्म योग की, उसको आगे थोड़ा विस्तार किया है। श्लोक कहता है, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। संधि विक्षेप के अनुसार यह है, नेहाभिक्रम मतलब ना इह अभिक्रम नाशः अस्ति प्रत्यवाह न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महता भयात्। शाब्दिक अर्थों के अनुसार इस कर्म में ना इह मतलब इस कर्म में अभिक्रम नाश। अभिक्रम का मतलब आरंभ का नाश नहीं होता, यानी जहां से आपने साधना प्रारंभ की है उस बीज का नाश नहीं होता है। न अस्ति नहीं होता, प्रत्यवाया न विद्यते मतलब उल्टा, प्रत्यय यानी उल्टा, प्रत्यवाया न विद्यते। इसमें जो उल्टा फल स्वरूप दोष भी है वो भी नहीं है, मतलब क्रम का नाश भी नहीं होता और उल्टा इसका कोई फल रूप जो दोष है, सुख दुख और पाप पुण्य, ऐसा भी नहीं है। अर्थात निर्दोष साधना है। यह साधना कैसी है? यह निर्दोष साधना है, इसमें दोष नहीं है। स्वल्पम यानी थोड़े से में, अपि यानी भी, थोड़ा भी यह, अल्प मात्रा में भी यह, अस्य यानी यह साधना कोई थोड़ी मात्रा में भी कर ले, धर्मस्य यानी इस धर्म का, त्रायते यानी त्राण करता है। अर्थात यह धर्म क्या करता है? आपकी रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? महतो भयात। बहतो का मतलब होता है बड़े बड़े, भयात यानी भयों से। आपकी बड़े बड़े भयों से ये रक्षा करता है। इसका अर्थ मैं बताऊं, शाब्दिक अर्थ। इस कर्म योग में जहां से भी साधना की थी उस बीज का यानी आरंभ का नाश नहीं होता है। और अच्छी बात तो यह है कि फल से होने वाले दोष भी साधक को नहीं लगते। अर्थात कर्म योग निर्दोष साधना है। कर्म योग के थोड़े से अभ्यास से, इस धर्म के थोड़े से भी अभ्यास से जीवात्मा बड़े बड़े भयों से बच जाता है, उसकी रक्षा हो जाती है। भगवान सद्गुरु इस सूत्र में जो कर्म योग है उसकी महिमा, उसका इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, उसकी उपलब्धि बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल
लोगों ने कर्म योग के नाम पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और आश्रम खोल रखे हैं और कर्म योग की दीक्षा भी देते हैं। बहुत दुख की बात है, वो कर्म योग को नहीं जानते। वो कर्म योग के नाम पर कुछ आसन, प्राणायाम, अन्य क्रियाएं, जाप इत्यादि ये करा कर और भोले भाले साधकों को बेवकूफ बनाते हैं। कर्म योग बहुत गहरा शब्द और गहरा तथ्य है ना। इसलिए मैं किसी को आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन सत्य से अवगत तो कराना पड़ेगा। जब धर्म का कभी व्यवसायीकरण हो जाता है, धर्म के नाम पर कोई बिजनेस करने लग जाता है, तो धर्म नहीं वो अधर्म हो जाता है। इसलिए आजकल जो लोग इस देश के अंदर धर्म के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही ज्ञान के बारे में बात करना प्रारंभ करना चाहिए। आपको धंधा ही करना है तो दूसरे कई धंधे हैं, वस्त्र हैं, जूते हैं, किताब है, कागज है, मशीन है, वो बनाइए, उसका धंधा कीजिए। ये धंधा नहीं करिए। ज्ञान प्राप्त नहीं है तो अज्ञानी होकर ज्ञान बांटने का काम ना करें। तो कल के जो प्रवचन में कहा था कि पहले ज्ञान की एक आधार भूमि, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, फिर कर्म को कर सकते हैं। तब कर्म जो है बंधनकारी नहीं होंगे, और बंधनकारी नहीं होंगे बल्कि मोक्षकारी होंगे, आपके साथ आपके मोक्ष में सहयोग देंगे। तो यदि ज्ञान नहीं है तो कर्म निश्चित रूप से आपको बांध लेंगे और निश्चित रूप से आप उन कर्मों से लिपायमान हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक का पहला शब्द कहते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति। यह जो साधना है, इसमें भगवान सद्गुरु जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो समझने जैसा है। भगवान कह रहे हैं कि इसका जो क्रम है, इसका जो पैटर्न है, इसकी जो सीक्वेंस है, इसका जो रोड मैप है, इसकी जो स्टेप्स है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो अभिक्रम, जहाँ से क्रम प्रारंभ हुआ है, जहाँ से साधना आपकी शुरू हुई है, अभी मतलब अभिनव, अभिक्रम, अभिप्राय, तो अभी जहाँ लगता है वो मूल रूप की ओर संकेत कर रहा है। अभी का मतलब है प्रारंभ, जहाँ से ये जो साधना शुरू हुई है, और क्रम यानी यात्रा साधना है ना, उसका जो बेस है, उसका जो रूट है, उसका जो बीज है, उसका जो ओरिजिन है, उस ओरिजिन का नाश नहीं होता, वो ओरिजिन नष्ट नहीं होता है। वो ओरिजिन चाहे आप कुछ भी कर लो, यदि किसी पर सद्गुरु ने आपको आपके अंदर उस ओरिजिन को स्टार्ट कर दिया है, आपको डाल दिया है, तो वो ओरिजिन आपका नष्ट नहीं होगा, है ना। सद्गुरु के पास जो भी लोग आते हैं, मेरे पास भी जो भी लोग आते हैं, उनमें अधिकांश लोग 90% लोग वो होते हैं, अप्रोक्सीमेटली, मतलब ऐसा कोई गणित नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग वो होते हैं जिनको पहले के जन्म में जिनका अभिक्रम प्रारंभ हुआ, जिनको किसी ने दीक्षा दी है, ब्रह्मवेत्ता ने, और ब्रह्मवेत्ता का शरीर छूट गया और उनका भी शरीर छूट गया, जिज्ञासु का भी, और वो अपूर्ण ही रह गए। तो फिर आगे आने वाले गुरुओं के पास वो आते हैं, तो 90% वो लोग होते हैं, और 10% के आसपास कुछ नए लोग होते हैं जो इतने ज्यादा परमात्मा के प्रेमी होते हैं। जो 90% वाले बता रहा हूं, उनको मैं योग भ्रष्ट शब्द प्रयोग करूं तो भी चल जाएगा, और जो 10% होते हैं वो बहुत प्रेम भरे और जिज्ञासु प्रेमी जो लोग होते हैं, जो परमात्मा को प्राणों से पुकार रहे होते हैं,
वो पिछले जन्मों में भी प्राणों से पुकार रहे होते, लेकिन संयोग नहीं होता। इस जन्म में भी प्राणों से पुकार रहे होते। उनकी आंखों में आंसू, दिल में तड़फ, चीत्कार के स्वर अंदर से उठते हैं कि हे प्रभु, कोई ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु मिल जाए, कोई रहबर मिल जाए, कोई ऐसा सहारा मिल जाए, कोई नौका मिल जाए जो भवसागर से तार दे। तो वो जो लोग हैं वो आते हैं इन दोनों श्रेणियों में, इन दोनों तरह के लोगों में। उनको केवल ब्रह्मवेत्ता जब सद्गुरु मिलते हैं तब दोनों श्रेणियों के जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो परमात्मा के सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि वे दोबारा माया के आकर्षणों में फंस जाते हैं, और माया के आकर्षणों में फंस जाने से क्या होता है कि वो लोग सद्गुरु से दूर चले जाते हैं। लेकिन इसमें एक महाशर्त है। कोई सद्गुरु से दूर तो चला जाए, वो तो उससे तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में भी मिल जाएगा, इस जन्म में भी लौट के आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन यदि उनके अंतःकरण ने सद्गुरु के प्रति उपेक्षा या द्वेष का भाव अगर ला दिया तो फिर ये बीज काम नहीं आता, फिर ये बीज नष्ट हो जाता है। भले गीता में ये बात नहीं है, लेकिन ये बात आगे आएगी, आगे आएगी, क्योंकि समग्रता एक श्लोक है, ये आगे भी श्लोक जुड़े हुए हैं, और समग्र जो अर्थ है उसके क्रम में यही है कि सद्गुरु से ईर्ष्या और द्वेष यदि कोई नहीं रखेगा तो ऐसे पथभ्रष्ट लोगों को भी अगले जन्म में पुनः सद्गुरु मिल जाते हैं, और उनकी इतनी गारंटी जरूर हो जाती है कि वो मनुष्य का ही जन्म उनको प्राप्त होता है। अतः इस साधना का जो क्रम है वो भले ही टूट जाए, पर इसका अभिक्रम कभी नहीं टूटता। श्लोक कहता है अभिक्रम का नाश नहीं होता, यानी इसका जो मूल बीज है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। इसी कारण जब कोई ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु आपको जब दीक्षा देता है तो उस समय वो आपके अंदर कुछ रख देता है, वो ब्रह्म ज्ञान का बीज रख देता है आपके अंदर, बो देता है आपके अंदर। और जैसे मीरा कहती है कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और अब तो बेल फैल गई का करेगा कोई। यदि आपको सद्गुरु ब्रह्मवेत्ता वो ब्रह्म ज्ञान का बीज जो है रख दे, और आप अपने प्रेम के अश्रुओं से, अपनी अच्छी भाव दशा से, अपनी श्रद्धा से, अपने प्रयास से, अपनी संतुलन से, गुरु की आज्ञा में चलकर उचित ढंग से ध्यान और आहार विहार करके आप इस बीज को उगाकर मोक्ष का वृक्ष यदि बना लेते हैं तो आत्म साक्षात्कार और परम पद को आप प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन परंतु जो साधक सद्गुरु से दीक्षा लेकर भी और संसार की आसक्ति और मोह, पत्नी, बच्चे, समाज, पद, ऐश्वर्य, धन धान्य इत्यादि में मूर्छित हो जाता है, फंस जाता है माया में, संसार की मोहासक्ति में वो भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है, तो उसको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो इतना भर कर ले कि जीवन भर सद्गुरु के प्रति उपेक्षा, द्वेष और बैर से बचकर कुनकुना प्रेम का थोड़ा बहुत भाव रख ले, क्योंकि मात्र यह अंश ही उस बीज को नष्ट कर सकता है, अन्यथा वो बीज नष्ट होता नहीं। इसलिए श्रद्धा ना हो, परंतु अश्रद्धा कभी नहीं आने देना चाहिए। इसका अर्थ है
ये जो बात हुई वो यहाँ तक आई कि नेहा क्रम नासो अस्ति, ये इसका अर्थ हो गया। अब अपन आगे चलेंगे। सदगुरु कहते हैं कि प्रत्यवाहो न विद्यते। प्रत्यय का मतलब उल्टा, वायः का मतलब है फल दोष। इसमें जो परिणाम आते हैं वो हानिकारक या उल्टे परिणाम नहीं होते। इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते। यदि आप कोई दूसरे साधना कर रहे हैं, जैसे तंत्र साधना कर रहे हैं, शमशान जगा रहे हैं, एरो भेरो की साधना कर रहे हैं, जो कि वास्तव में देखा जाए तो कुछ साधना वाधना होती नहीं है, केवल एक प्रोजेक्शन किया जाता है, एक अपने अंदर मन को मन बेवकूफ बनाता है और मन को भी बेवकूफ बनाया जाता है। जिसके और अच्छे मजबूत मन होते वो बनाते। तो उन साधनाओं में अवश्य ही ऊर्जा जो है गड़बड़ होकर और व्यक्ति जो है पागल हो सकता है, उसमें अपंग हो सकता है, मर सकता है और भ्रष्ट हो सकता है। मांस इत्यादि, शराब इत्यादि खाने से, सेवन करने से उसका जो पूरा का पूरा जो सेटअप है परमात्मा की ओर जाने का वो बिल्कुल करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा उल्टा परिणाम नहीं होता। यह कर्म योग की जो साधना है, अगर इस साधना को कोई थोड़ा भी करता है तो इसमें जो भी कुछ फल होते हैं, फल का दोष नहीं होता इसमें, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हो उसमें आप अटैच नहीं हो रहे हो, उससे आप जुड़ नहीं रहे हो, क्योंकि पहले ही आपको ध्यान का अभ्यास ढंग का करा दिया जाता है। तो आपको परिणाम में कोई अशांति या विक्षेप, हानि ये नहीं होती। और आपके द्वारा जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं वे आपको अपने परिणामों से प्रभावित नहीं करते। कोई भी कर्म से आप अशांत नहीं होते, आप तनाव में नहीं आते, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, आपको क्रोध नहीं आता। ये आप जो फल आते हैं उनसे लिपायमान नहीं होते, उनसे सर्वथा निसंग होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि प्रत्यवाहो वायु न विद्यते, इसका फल उल्टा नहीं होता है। अब अगर होश पूर्वक आपको कर्म करना सिखाया जाता है ध्यान के अंदर, तो कर्मों के दृष्टा और साक्षी होकर जब आप कर्म करते हैं और जब आप कर्तापने से हटकर कर्म करते हैं तो जाने अनजाने में आपकी गति परमात्मा की ओर धीमे धीमे होती ही रहती है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप परमात्मा की तरफ जाते रहते हैं। अब जब आपका ध्यान टूटता है और जब आपकी मूर्छा आती है, और आनी भी चाहिए, बहुत स्वाभाविक भी है, एकदम नया साधक होता है, एकदम प्रगाढ़ ध्यान कंटिन्यूअस निरंतर नहीं लगता है, फिर क्या होता है, मूर्छा के बाद फिर ध्यान आता है, फिर जागृति आती है, फिर आप साक्षी की हिलोरे में आने लग जाते हो, फिर साक्षी संभालते हो। तुम्हारा जो अभिक्रम है तुमको संभालता है, सहारा देता है। धीरे धीरे ज्ञान का बीज उगता है, पौधा बनता है और मजबूती के साथ वो सहारा देता है आपको, और तुम्हारे जीवन के आकाश में तुम्हारे कल्याण के लिए यह चेतना का विस्तार, यह प्रकाश फैलता चला जाता है। और जब तुम्हारा अज्ञान का जो अंधेरा है वो धीरे धीरे दूर होता चला जाता है, जैसे सूरज जब धीरे धीरे उगता है तो फिर धीरे धीरे अंधेरा, दूर दूर तक का अंधेरा धीरे धीरे समाप्त होता है। चारों दिशाओं में कहीं भी ढूंढे हुए अंधकार नहीं मिलता। ऐसे जब यह प्रकाश की अवस्था, यह तुम्हारा अज्ञान का अंधकार को नष्ट करता हुआ परम और चरम अवस्था में स्वयं प्रकट हो जाता है, तब इसका अर्थ होता है प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान सदगुरु कहते हैं कि स्वल्प भी, अगर थोड़ा भी, स्वल्प अस्य धर्मस्य, इस धर्म का
थोड़ा भी साधन अगर कर लिया जाए, एक छोटा सा कण मानव जीवन का आधार बन जाता है भैया। एक छोटे से पिता के कण से पूरे के पूरे आदमी का निर्माण हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर सदगुरु पिता है, उस सदगुरु का एक ज्ञान का जो बीज है छोटा सा, सदगुरु का दिया हुआ सूक्ष्म ज्ञान बीज पूरे पूरे अस्तित्व, परमात्मा, परम पद, निर्वाण, संबोधि, समाधि, बुद्धत्व, समत्व, स्थित प्रज्ञत्व को उपलब्ध करा देता है। कितने ही नाम है इस अवस्था के। मानो कि तुमने इसका, अगर मान लें कि आपने इसका थोड़ा सा भी आत्मसात किया है, तो कहा जाता है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अगर थोड़ा सा भी अभ्यास किया है, स्वल्पम अस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी अभ्यास किया है, तो क्या होता है, थोड़े से इस ध्यान के करने पर अथवा इस ध्यान को सीख लेने मात्र से भी अगर थोड़ी थोड़ी देर अगर आप ध्यान और करते रहें, थोड़ा धारण करते रहें, तो समझ लो आपकी गाड़ी चलती है भाई। धीमे भी चलिए, कई स्टेशनों पर रुक भी रही है, पैसेंजर भी समझ लो, लेकिन आप पहुंचोगे तो जरूर। ये जो धर्म शब्द है यहाँ समझने जैसा है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, उस अर्थ में नहीं है ये धर्म। यहाँ धर्म का मतलब है कि किसी चीज को बहुत पवित्रता से लेकर उसके नियमानुसार, उसके तरीके के अनुसार यहाँ करना, इसको धारण करना, है ना। तो ये धारयति इति धर्मा का यहाँ पुष्टि कर रहा है कि यदि इस विधि को आपने ठीक से धारण कर लिया, ठीक से जान लिया, तब ये धर्म जो है। और इस ज्ञान को सदगुरु के अभ्यास में आपने यदि कर्म प्लस योग, है ना, यदि आपने इस ध्यान को कर्म प्लस योग, करना प्लस सदगुरु, योग मतलब सदगुरु से जुड़कर आपने यह काम किया, तो यह धर्म है। और आपने अगर थोड़ा सा भी इस ध्यान का अभ्यास कर लिया, तो क्या होता है मान लो, तो अगला सूत्र का टुकड़ा जो कहता है, त्रयतो महतो भयात। त्रयतो मतलब रक्षा करता है, महतो यानी बड़े बड़े, भयात यानी भयों से। 3 तरह के भय मनुष्य के जीवन में होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तीनों प्रकार के भयों से आपकी रक्षा होती है। माया के अज्ञान की वजह से, माया के अज्ञान की वजह से, है ना। हाँ, 1 मिनट। माया के अज्ञान की वजह से आपकी रक्षा होती है, और हाँ, आपके जो शारीरिक जो रोग होते हैं, शारीरिक रोगों से आपकी रक्षा होती है ना। शारीरिक रोगों से आपकी रक्षा कैसे होती है कि आप जो हैं, जब इसको करते हैं, जब आप इसको करते हैं और तो आपके जो शरीर में रोग होने वाले होते हैं, तरह तरह के जो रोग होने वाले होते हैं आपके शरीर में, जैसे रोग होते हैं कि आपको कभी कभी क्या होता है कि मानसिक तनाव की वजह से हृदयघात, ब्लड प्रेशर, लकवा, पागलपन, स्मृति भ्रम, अनिद्रा, जो इस प्रकार के जो रोग होते हैं, आपको शारीरिक जो रोग होते हैं, वो इस ध्यान करने वाले को होते नहीं। और जो मानसिक रोग होते हैं, जैसे अशांति, बेचैनी, घबराहट, भय, है ना, सिजोफ्रेनिया और तरह तरह के जो मेनिया,
ये तरह तरह के जो रोग होते हैं, मेंटल डिसीज होती हैं, वो इसको करने वाले को होती नहीं है। सामान्य व्यक्ति जो होता है, अगर इस कर्म योग का थोड़ा भी अभ्यास कर ले तो उसको अनेक प्रकार के जो भय हैं, शारीरिक रोगों के भय, मानसिक रोगों के भय और आध्यात्मिक भय, जैसे अब किसी ने कह दिया भैया वो तो मूठ है, जादू है, फलाना हो कर रहा है, यूं कर रहे हैं, देवी देवता नाराज हो गए हैं, ऐसा श्राप दे दिया है, वैसा ये हो गया है, तो देवी देवताओं का, भूत प्रेतों का, पिशाच चांडालों का, ऐसे जो है प्रेत आत्माओं का, इनका सारा जो भय है वो इसको करने से समाप्त हो जाता है। इसको करने से वो सारे भय समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आध्यात्म के नाम पर जो प्रपंचों के कारण जो भय होते हैं, आध्यात्म के नाम पर जो प्रपंचों के कारण जो भय होते हैं, उन भयों से भी इसको ध्यान को करने से मुक्ति मिल जाती है। इस साधना में थोड़ी सी भी सफलता मिल जाए तो बड़े बड़े भयों से मुक्ति हो जाती है। अब भय से तात्पर्य और भी समझ लो कि चेतन, अचेतन, अवचेतन, इसमें जितने भी संग्रहित तुम्हारे पुराने जन्मों के भयाक्रांत संस्कार हैं, जैसे तुम मेढक थे, सांप ने खाया, तुम्हारे साथ कोई चोट हुई, तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, ये तो बड़े बड़े आपके पुनर्जन्मों के पुराने जन्मों के जो भय के संस्कार हैं, वो भी इस साधना के करने से समाप्त हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। और बेहोशी में जीने के मूर्छा के कारण जो आप को जो समाज का जो और व्यवहार जन्य जो भय हैं, समाज के द्वारा उत्पन्न किए जो भय हैं, ढोंगी लोगों के द्वारा तुम्हारे दिमाग में घुसाए हुए भय हैं, आरोपित भय हैं, पाप और पुण्य के भय हैं, वो नरक और स्वर्ग पुनर्जन्म आदि के भय हैं, उन भयों से आपकी रक्षा हो जाती है। यदि किसी साधक ने अच्छी तरह से दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास कर लिया तो क्या कहना है भाई। इस प्रकार करने से तो जन्म और मरण से मुक्ति हो जाती है, लेकिन हम कहते हैं कि जन्म और मरण से मुक्ति ना भी हो, कम से कम ये तुम्हारे भयों से मुक्त होने से तुम कम से कम अच्छे से जीवन तो जी सकते हो। इसलिए यह जो श्लोक है, ये भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में और कर्म योग के बारे में बताया है। और इस कुछ श्लोक को फिर दोहराते हुए बात पूरी करना चाहता हूँ कि नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्तस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।